नमस्कार बच्चों, हम कर रहे हैं मिशन बुनियाद के अंतर्गत हिंदी की कहानियों को। यह नई बुक है। बहुत सारे बच्चे जो पुरानी किताबों से कर रहे होंगे तो प्यारे बच्चों उसमें सारी कहानियाँ अलग हैं। ये बिल्कुल नई है, ठीक है। 2023-24 की बुक आई है। तो इस हिंदी कहानियों में हम लेवल 2 की कहानी को कर रहे हैं। ये कहानी नंबर 6 है, सपनों की उड़ान। ठीक है, ये सभी क्लास के बच्चों के लिए है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी कहानी को। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब वीडियो को लाइक करना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सब्सक्राइब इसके लिए कर लेना क्योंकि हमारे चैनल पर सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे और गणित वर्कशीट की बुक भी कराई जाएगी। हमारा गणित की बुक को सारे क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना कि आपको एक ही चैनल पर सारी चीज़ें आसानी से मिल सके। चलिए कहानी को पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों, ये है कहानी नंबर 6 लेवल 2 सपनों की उड़ान। ठीक है, अब सपनों की उड़ान है तो देखते हैं कि कौन सा सपना है। रूही के स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई थी। रूही बहुत खुश थी। उसकी मौसी मुंबई में रहती थी। रूही अपने परिवार के साथ हवाई जहाज से मुंबई जाने वाली थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी। वह पहली बार हवाई यात्रा करने जा रही थी। माँ ने कहा, रूही सो जाओ, सुबह जल्दी जाना है। जैसे आप भी ऐसे करते हैं, आपको अगर कहीं जाना रहता है तो रात को क्या करते हैं कि उसके सपने देखने लगते हैं। ठीक है, ऐसा रूही के साथ भी हुआ। रूही को रात में सपना आया। उसने देखा कि वह हवाई जहाज में बैठी हुई है। जहाज उड़ने की तैयारी में है। उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया, फिर तेजी से दौड़ने लगा। तेज आवाज कानों में गूंजने लगी। जहाज उड़ान भरने ही वाला था कि अचानक जोर का झटका लगा। वह हड़बड़ा कर उठी। सामने माँ खड़ी थी। वह रूही को जगा रही थी। चलो रूही, जल्दी उठो, जाना है कि नहीं? रूही आंखें मलते हुए बोली, क्या हम जहाज में बैठ गए? माँ तो समझ गई थी। माँ ने हंसते हुए कहा, सपनों की उड़ान छोड़ो, असली दुनिया की उड़ान अब भरनी है। रूही उठी और मुंह हाथ धोने चली गई। यानी कि रूही सपना देख रही थी कि सपने में इसकी जहाज उड़ने वाली है। तब तक माँ ने जगा दिया। ठीक है, अब इस कहानी में दिए गए इन सारे क्वेश्चन को आपको करना है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, इस कहानी को आप अपने अनुसार समझ के करेंगे। अगर नहीं आता है तो हमारे दिए गए क्वेश्चन आंसर से आप कर लेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन था कि रूही किसके साथ कहाँ जाने वाली थी। रूही ने सपने में क्या देखा था। तीसरा क्वेश्चन है कि असली दुनिया की उड़ान अभी बाकी है, माँ ने ऐसा क्यों कहा। चौथा था छुट्टियां होने पर आप क्या क्या करते हैं, लिखिए। पांचवा है कि अपनी सबसे मज़ेदार यात्रा के बारे में लिखिए। सारे क्वेश्चन को चलिए करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर। ठीक है, कि रूही किसके साथ कहाँ जाने वाली थी। तो इसका आंसर है रूही अपने परिवार के साथ हवाई जहाज़ से मुंबई जाने वाली थी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर कह रहा है कि रूही ने सपने में क्या देखा। तो रूही ने सपने में देखा कि वह हवाई जहाज में बैठी हुई है और जहाज उड़ने की तैयारी में है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पर दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि असली दुनिया की उड़ान अभी बाकी है, माँ ने ऐसा क्यों कहा था। तो रूही सपना देख रही थी कि वह जहाज में बैठी है और जहाज उड़ान भरने की तैयारी में है। जब माँ ने उसे जगाया, रूही आंखें मलते हुए बोली, क्या हम जहाज में बैठ गए हैं? तब माँ ने हंसते हुए कहा था कि सपनों की उड़ान छोड़ो, असली दुनिया की उड़ान अब भरनी है। ठीक है, क्वेश्चन 4 यहाँ पर कह रहा है कि छुट्टियाँ होने पर, क्या कह रहा है, छुट्टियाँ होने पर आप क्या क्या करते हैं, आपको लिखना है। तो छुट्टियाँ होने पर हम लोग निम्न कार्य करते हैं। क्या क्या करते हैं? सबसे पहले हम छुट्टी होने पर हम क्या है, खेलते हैं। फिर हम अपने पसंदीदा जगह पर घूमने जाते हैं। अपने शौक़ को पूरा भी करते हैं और आराम भी करते हैं। नानी मामी मामा के घर जाते हैं। अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने भी जाते हैं। ठीक है,
और स्कूल के द्वारा यानी स्कूल के द्वारा जो दिया गया कार्य होता है, होमवर्क होता है, उसको भी हम पूरा करते हैं। यानी कि हम छुट्टियों में बहुत सारा एंजॉय करते हैं। तो आप जो जो करते हैं छुट्टियों में आप उसको लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 5 में क्या पूछ रहा है आपसे, ठीक है, बहुत ही आसान है कि अपनी अपनी सबसे मज़ेदार यात्रा के बारे में लिखें। यानी कि अगर आपने कोई भी यात्रा किया है, ट्रेवल किया है, तो सबसे मज़ेदार जो यात्रा है उसके बारे में आप लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर एक हम दे रहे हैं, ठीक है, गोवा की यात्रा के बारे में। मेरी सबसे मज़ेदार गोवा की यात्रा क्या था, पहले में लिखेंगे मैंने अपनी यात्रा ट्रेन से शुरू की। देखो यात्रा तो आप चाहे ट्रेन से कर लो या बस से कर लो या एरोप्लेन से, जो भी है वो आप लिखेंगे। मैंने अपनी यात्रा ट्रेन से शुरू की और फिर एयर बस से अपने होटल में पहुंच गया। अगला क्या है कि फिर पहले दिन मैंने अपने यानी कि मेरे परिवार ने यानी कि मैंने और मेरे परिवार ने वहाँ पर बागा समुद्र का तट का किनारा था, वहाँ पर हमने घूमा। एक बार जब आप इस समुद्र में प्रवेश करते हैं तो आप सब कुछ भूल जाते हैं समुद्र के बीच का दृश्य। यानी कि जब आप इस समुद्र में पहुंचते हैं तो आप सब कुछ भूल जाओगे, क्योंकि वहाँ का जो बीच का जो दृश्य होता है समुद्र का, बहुत ही रोमांचित होता है, देखकर आप प्रसन्न हो जाएंगे। उच्च स्पर्श आपके पैरों को छूता है और आपकी सारी चिंताओं और तनाव को क्या है, दूर कर देता है। जब आप दूसरी तरफ यानी या जब दूसरे लोगों की तरफ आप देखते हैं तो देखेंगे कि बहुत सारे लोग क्या है यहाँ पर एंजॉय करते हुए आपको दिखाई देंगे। बहुत सारे लोग संगीत के साथ आनंद लेते हैं या नाचते भी हैं बीच पर, ठीक है। इस प्रकार से हमने सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया कहानी नंबर 6 की। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है, आपको क्वेश्चन करने में मदद मिली है, तो वीडियो को लाइक करना, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ईमानदारी से, और ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन आंसर को देखने के लिए, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, या आप वेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा सर्च कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए बच्चों फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने काम को करते रहिए।